कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 5148 वोटों से आगे चल रही है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो खैरागढ़ संग्राम को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो 5148 वोटों से आगे चल रही हैं। तो चौथे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और चौथे राउंड में भी लगातार 1 से लेकर 4 राउंड तक यशोदा वर्मा यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे और बढ़त बढ़ा रही है। साथ में ये भी बता दें कि 21 राउंड की काउंसलिंग होनी है, काउंटिंग होनी है और 4 राउंड की अभी काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं वो 5148 वोटों से आगे चल रही हैं और दूसरे पायदान पर यानी कि दूसरे नंबर पर हैं कोमल जंघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर, ये बेहद ही बहस खबर आ रही है। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस 4 राउंड में आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा 5148 वोटों से आगे चल रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और मंत्री अमरजीत भगत जुड़ चुके हैं। सर, आपका INS24 पे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी लगभग 5000 वोटों से आगे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और वहाँ की जो जनता है, मतदाता है, उन लोगों के प्रति बहुत साधुवाद, आभार कि ये जो चुनाव था ये सरकार के कामकाज पे मुहर था। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 3 साल के कार्यकाल में जो काम किया है वो वोटों में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से है, यहाँ के किसानों से है और जिनकी संख्या लगभग 80% से ज़्यादा है। इन 3 सालों में किसानों के लिए जो सरकार ने काम किया है, उनके लिए योजना बनाई है। उनके कर्ज माफ़ी से लेकर के उनके धान को 2500 रुपया में खरीदने से लेकर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, उन तमाम प्रकार की जो योजना है वो सीधा लोगों को लाभ होते हुए दिख रहा है। और लोग शुरू दिन से ही कांग्रेस के प्रति उनका उत्साह दिख रहा था। और उस चुनाव के बीच में ही जो लोगों के से बात करने में लग रहा था कि जो जिला बनाने की घोषणा पत्र में जो जिक्र की गई थी, उसका सीधा सीधा असर दिख रहा था कि लोग सरकार के कामकाज से भी खुश हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति जो भरोसा है, उसमें स्लोगन भी चल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, उसमें मुहर लगते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी आपसे है क्योंकि आपने छुई खदान, गंडई और खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है। अगर आपके विधायक बनते हैं और जिस तरीके से आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, 4 राउंड में आपके प्रत्याशी 5000 के ऊपर से वोटों से आगे चल रही हैं, तो क्या लोगों को ये आप तोहफा देंगे जो आपने वादा किया था? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो अपने घोषणा पत्र में ही शुरू दिन से ही उन्होंने जिस दिन जारी किया, उन्होंने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर करेंगे। मतलब सबसे बड़ी बात होती है लोगों की विश्वसनीयता, भरोसा। अगर जनता का आपके ऊपर भरोसा है तो आप कभी जंग हारेंगे नहीं। और अगर जनता का भरोसा नहीं है तो फिर आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो यहाँ भरोसा जीतने की बात दिख रही कि जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो लोगों के लिए किया है। तो वो भरोसा जो है ये जंग हमको जिता रही है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरफ कह रहे थे कि सेमीफाइनल है ये 2023 के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सेमीफाइनल के जो चौथा राउंड है उसमें आपकी बढ़त है, क्या आप कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो कि दूसरे प्रदेश से आकर प्रचार कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे? इस्तीफे की बात भी आई थी सर। देखिए, बाकी बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे प्रदेश से जो भी नेता आते हैं हमारे मेहमान रहते हैं और मेहमानों को ज़्यादा हम कड़ा शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन आए हैं मेहमानी और मेहमानी करके जाइए। यहाँ आपका क्या काम है? मेरे अंगने में आपका क्या काम है ना? तो यहाँ तो भूपेश बघेल जी का काम है और भूपेश बघेल जी के काम को सराहा जा रहा है। उन्होंने जो
लोगों से वादा किया उसको लगातार वो कमिटमेंट पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इतने सारे ज़िले बना दिए, किसानों के लिए इतनी सारी योजना, किसान लोग जो है पिछले 15 सालों में जिस दौर से गुजर रहे थे, जिस मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, उससे निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसका समर्थन और उसका आशीर्वाद लोगों का मिलते हुए दिख रहा है। सर, एक सवाल ये भी है कि जनता आप जानना चाहती है, क्योंकि नक्सल प्रभावित खैरागढ़ भी कुछ इलाका है और यहाँ के लोग भारी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं। एक उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी। ज़िला बनने की बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ज़िला बनने से उनकी सारी ज़रूरतें लगभग पूरी होगी। दूसरी बात, नक्सल को लेकर लोग परेशान हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? आप उनके लिए क्या काम करेंगे? शुरू दिन से ही सरकार की जो दृष्टिकोण रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले तौर पे भी कहा है कि हम हर स्थिति में लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए कमिटेड हैं और अपने प्रदेश को हम सुरक्षा देंगे। और कोई भी अगर रास्ते से कहीं भटक गया है और मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रही है, लेकिन जो शर्त है वो उस शर्त पर ही होगा। हाँ, लेकिन सर आपकी एक प्रतिक्रिया ये भी चाहेंगे कि जो ज़िला बनाने की बात चल रही है और खैरागढ़ राजनांदगांव से अलग हो जाएगा, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो हमेशा प्रगतिशील व्यवस्था में ये चीज़ रही है, चाहे परिवार की बात हो, चाहे वो जिले प्रदेश की बात हो, जिले की बात हो। हम आज से 20 साल पहले हम लोग मध्य प्रदेश, संयुक्त मध्य प्रदेश में थे। उस समय यहाँ की ज़रूरतें और यहाँ के हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा था। अलग राज्य बना तो तेज़ी से विकास कर रहा है जी। आज छत्तीसगढ़ में भी कई सारे ज़िले बन गए और उसी कतार में अगर खैरागढ़ अलग ज़िला बनने जा रहा है तो खैरागढ़ वासियों के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि तेज़ी से विकास हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो और छोटे छोटे प्रशासनिक काम के लिए दूर ना जाना पड़े। तो ये तो अच्छी व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था में इस प्रकार की पावर डेलीगेट करने की बात तो हमेशा होती रहती है। सर, अब 2023 चुनाव के लिए अब बहुत समय नहीं रहा, या कहें कि डेढ़ साल का समय है। ये 1.5 साल आपके लिए चैलेंजिंग है। लोग आपके साथ हैं, ये साबित हो रहा है धीरे धीरे। लोगों का भरोसा आप जीत रहे हैं। हम एक मंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी भी उम्मीद है। क्या उनके लिए सौगातें आप देंगे इन दिनों, जो कि 2023 चुनाव से पहले, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं और सरकार ने, कोई इसमें डाउट नहीं है कि काम किया है लोगों के लिए। अब आगे जो आपका समय है चुनाव से पहले, ये समय कैसे रहेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन सी योजनाएं लोगों के लिए आएगी जिससे कि लोगों के विकास हो सके और लोग उसी मजबूती के साथ आपके साथ जुड़े रहें? देखिए, पिछले 15 साल का काम और इस सरकार के माननीय भूपेश बघेल जी के 3 साल के कार्यकाल, दोनों को आप देखेंगे तो इस 3 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने 2 साल तो कोविड से संघर्ष में, उससे निपटने में हम लोग को लगा। और इस कोविड पीरियड में भी चाहे लोगों के खाद्यान्न की व्यवस्था हो, चाहे उनके उपचार की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, चाहे उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, सभी में सरकार आगे बढ़ करके काम किया है। और पूरे नेशनल लेवल पर इस बात की जब समीक्षा हुई तो छत्तीसगढ़ के जो इस कोविड के पीरियड में भी जीएसटी कलेक्शन को लेकर के जो इंक्रीज हुआ है, उसको लेकर के जो तारीफ हुई, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सराहा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्टेबल है, एक बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। तो चाहे वो आम लोगों के खाद्यान्न की व्यवस्था हो, उनके उपचार की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, सभी में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों के साथ खड़ा रहा और लोगों का भरोसा जीता है।
बिल्कुल और बिल्कुल सर, कहते आपसे हैं यही ना कि उम्मीद कर जहाँ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि कल INS 24 की टीम गई थी ब्रजेश अग्रवाल जी के पास उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कि अब अगर कांग्रेस की इसमें जीत होती है कि तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा देते हैं। उन्होंने आपका जिक्र किया था कि भगत साहब क्या इस्तीफा देंगे, उन्होंने बात किया था। अब आपकी क्या बात कहेंगे अग्रवाल जी को, आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति है साहब, और लोग राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जी और लोग जब बात किए अपने पार्टी के जीत की, तो मैंने कहा कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमने काम किया है। तो उन लोगों ने जब ज़्यादा इस पे हुज्जत करने लगे, तो मैं बोला कि भाई आपकी पार्टी अगर हारती है तो आप इस्तीफा देंगे क्या? जी तो प्रति प्रश्न हमारे ऊपर किया कि आप देंगे क्या? तो बोला हम तैयार हैं, तो आप भी घोषणा करो। वो लोग बैक फुट पे आ गए, तो बैक फुट पे आ गए तो उसका नतीजा ये रहा कि उनके जितने वर्कर थे, उनके जो टीम के लोग थे, लोग सब डेमोलाइज हुए, और आज भी रिजल्ट में वो दिख रहा है कि सब लोग चलिए बैक सर, फुट चल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बात रखे और बहुत बहुत बधाई कि आप आगे भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच